आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस के बारे में। और रोम्बस भी हमारा एक प्रकार का फिगर ही है ना। बेसिकली पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर रोम्बस होता क्या है, रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, है ना। और रोम्बस का एरिया क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 3 सवाल है इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि रोम्बस है क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रोम्बस क्या है। देखिए, रोम्बस को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, रोम्बस हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आपको आएगा। हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं, सपोज ए बी सी और डी, ये आपका फिगर है और ये है आपका रोम्बस। अच्छा, कोई भी यदि ऐसा प्रकार का फिगर बना दे और आपको बोल दे कि ये रोम्बस है, तो क्या आप मान जाएंगे कि ये रोम्बस ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको मानना है। लेकिन कब मानेंगे कि ये रोम्बस है? तब मानेंगे जब हम लोग अभी कुछ चीज़ों को सीख लेंगे, उसके बाद आप मान सकते हैं कि ये रोम्बस है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको जो कि मानने पड़ेंगे। रोम्बस का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है, रोम्बस का सबसे पहला खासियत ये होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। क्या बोलते हैं आप, क्या बोले अभी हमने अभी यहाँ पे कहा कि रोम्बस का अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जिसको आप आगे बढ़ाएंगे तो कभी भी वो टकराएगा भी नहीं और दूर भी नहीं भागेगा, सीधे वो बढ़ता चला जाएगा। उस लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, है ना। तो ये दोनों अपोजिट था, तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन, ठीक है। आगे उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी हमारा जो है वो पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि इन दोनों को आप आगे बढ़ाइएगा या फिर पीछे लेकर आइएगा तो कहीं भी टकराएगा नहीं और वो एक दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा। तो ये दोनों भी हो गया आपका पैरेलल लाइन, ठीक है। ये इसका पहला खासियत होता है। पहला खासियत क्या हो गया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा खासियत ध्यान से समझिएगा, दूसरा खासियत ये है ना कि इसके चारों का चारों साइड बराबर होते हैं, एक जैसे। चारों के चारों साइड बराबर होंगे, चारों। हाँ बिल्कुल सही, इसका प्रॉपर्टी कुछ मिलता जुलता हमारा स्क्वायर के जैसा है, बिल्कुल। ये बेसिकली स्क्वायर ही होता है ना। चलो, इसमें कुछ और खास बात है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला बात आपने समझ लिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा बात आपने जाना कि चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, बात खत्म, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए ध्यान से, इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं भाई? दो अपोजिट पॉइंट को जो मिला दे उस लाइन को हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। तो ये दोनों ए और सी आपका क्या अपोजिट पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों सामने सामने है तो अपोजिट हुआ। इन दोनों को कौन मिला रहा है? आपका ये एसी लाइन मिला रहा है, तो ये हो गया डायगोनल। एक और डायगोनल हम लोग इसमें खींच सकते हैं, ये वाला, ठीक है। एक डायगोनल का नाम हो गया एसी और दूसरा का हो गया बीडी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इसमें ना यहाँ पे जो कट कर रहा है, चलिए सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए ये जो पॉइंट यहाँ पे जो दोनों डायगोनल आपस में मिल रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। क्या नाम है? ओ। तो यहाँ पे जो दो डायगोनल, एक डायगोनल एसी और एक डायगोनल बीडी, आपस में जो यहाँ पे कट रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। इधर भी 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 90 का बनेगा और यहाँ पे भी जो है वो 90 का डिग्री बनता है। मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल आपस में जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, बात खत्म। चलिए, यहाँ पे आपने बेसिकली 3 प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा है, उन तीनों को आप यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला में आपने क्या सीखा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अपोजिट के लिए, चलो लिख ही दो, OPPOSITE, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
पहला बात क्लियर। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। दूसरा आपने क्या सीखा इसमें? ऑल दी साइड्स आर इक्वल। क्या सही बात है? क्या सारे साइड इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट में आपने क्या समझा कि रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब बाइसेक्ट का मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, बाइसेक्ट का मतलब होता है ना, देखिएगा ध्यान से, जितना आपका ये AC था, यहां ये AC किस पॉइंट पे कटा? O पॉइंट पे कटा ना। तो मान लीजिए कि आपका AC का जो लेंथ है पूरा 10 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पे O पे वो तो कट गया, दो हिस्सों में बांट गया। तो दो हिस्से में जब बटा ना, तो ये दोनों भी हिस्सा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, मतलब कि 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये भी इसका खासियत है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो आपका एक डायगोनल था AC, उसको हमने क्या कर दिया? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बात खत्म। उसी प्रकार से आपका BD क्या है? एक डायगोनल है, वो भी कहाँ पे कट रहा है? वो भी O पॉइंट पे ही कट रहा है। तो जितना आपका ये वाला होगा उतना ही आपका ये होगा, यानी कि ये यदि पूरा 20 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब आप तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में देखिए आपको ये लिखना है, डायगोनल्स आर bisect each other. Diagonals are bisect each other at 90 डिग्री। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पे, यानी कि ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे O है, हर तरफ चारों तरफ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, अच्छा यहाँ पे ना हम लोग यदि कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि AB जो है वो पैरेलल है CD के साथ? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसमें एक और चीज लिख सकते हैं क्या? AD जो है वो पैरेलल है किसके साथ? BC के साथ पैरेलल है, लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग इसमें सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो क्या हम लोग इसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा साइड आपस में बराबर है। हो गया, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इसमें एक और चीज कहा गया था तीसरे वाले पॉइंट में कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो अब आप हमको एक बार बताएंगे कि ये जो डायगोनल आपका AC था पूरा, वो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं? जरा देखिए तो, AO बराबर CO लिख सकते हैं? बताइए जल्दी। AO का मतलब क्या? यहां से लेकर यहां तक, और CO का मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो जितना ये होगा उतना ही आपका ये वाला भी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या? एक चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या उसी प्रकार से हम लोग इस वाले डायगोनल के लिख सकते हैं? इस वाले डायगोनल के लिए लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बताइए तो जरा। DO, वेरी गुड। DO बराबर OD, या फिर सॉरी DO बराबर BO लिखेंगे, कोई डाउट नहीं, बात खत्म। तो जो चीज हमने यहाँ पे सीखा है उसको हमने बस यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है, बात खत्म। चलिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब इतना चीज यदि आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और चीज हम आपको बता देते हैं। अच्छा, यदि आपसे, चलिए हाँ, यदि आपसे रोम्बस का पेरीमीटर पूछे तो आप क्या बताएंगे? क्या बता सकते हैं कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है बताइए। देखो, यदि किसी भी, देखिए बताते हैं पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी फिगर के बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि यदि ये हमारा ABCD एक पार्क है, मान लीजिए क्या है, ABCD हमारा एक पार्क है, तो पार्क का ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला हमारा बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री के लेंथ को जब हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, और आपसे पूछे कि इस रोम्बस का पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 4 + 5 + 6 + 7, सिंपल सी बात, जो रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा उसका पेरीमीटर, बात खत्म। कोई फॉर्मूला इसका लिखने के, हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। पेरीमीटर के लिए खास करके फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर निकालना सबसे आसान होता है। सारे बाउंड्री के लेंथ को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पेरीमीटर हम यहाँ पे लिखने नहीं जा रहे हैं, यदि सवाल में पेरीमीटर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सारे के लेंथ को जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको आप बहुत ही थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे छोटा बनाया है ताकि हमको यहाँ पे लिखना भी था, तो आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और जैसे जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है वैसे वैसे आपको भी मेंशन कर लेना है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका एरिया हम बता देते हैं क्या होता है। एरिया क्या होता है इसका, देखिए यहाँ पे आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। एरिया क्या होता है, देखिए ये किसका एरिया लिखने जा रहा है, रोम्बस का। इसका एरिया होता है 1/2, हाँ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं अभी हम लोग, देखिए ध्यान से, पहले तो पढ़िए क्या लिखा हुआ, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। और चूंकि एरिया है तो एरिया किस में निकलता है, किस में, रोम्बस में, डायगोनल। हाँ, इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है डायगोनल, इसीलिए हमने यहाँ पे डायगोनल भी खींच के आपको बताया। हाँ देखो, चाहे रोम्बस आप बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे पैरेललोग्राम बनाओ, या फिर चाहे क्वाड्रिलेटरल बनाओ, हर एक प्रकार के फिगर का डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं। डायगोनल यदि पहले से डायगोनल नहीं दिया हुआ तो क्या दिक्कत है, हम लोग खींच लेंगे, और यदि दिया हुआ है तो अच्छी बात है ना। बहुत बार सवाल में क्या होता है ना कि आपको केवल सवाल दे देगा इस प्रकार का, डायग्राम बना के नहीं देगा इस प्रकार का, तो हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। अभी आप देखेंगे सवाल बनाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला देख लीजिए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ कि इसके जो डायगोनल, अच्छा यहाँ पे हमने ना डायगोनल्स लिखा है, एस लगाया है लास्ट में, क्यों, क्योंकि दो है इसके, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, दो डायगोनल है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल का जो लेंथ दिया हुआ उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा वही होगा उस रोम्बस का एरिया, बात खत्म। कोई डाउट इसमें, चलो, तो ये हो गया आपका रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला। इसको आपको क्या बोल रहे, डायगोनल्स कैसे पता चलेगा, क्या अगर नहीं समझे फिर से, डायगोनल का लेंथ, देखो बहुत बार ना रोम्बस के जब सवाल आपको बनाने होंगे तो क्वेश्चन में बहुत बार डायगोनल का लेंथ दिया हुआ रहेगा, यदि नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया हुआ रहेगा, तो उससे आपको डायगोनल निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे हम लोगों के पास 3 सवाल है, इसको बनाएंगे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अभी फिलहाल समझा है, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो हमने पूरी तरीके से रोम्बस के बारे में समझा है, रोम्बस का एरिया क्या होता है इसके बारे में भी। अच्छा एक बात और, चूंकि रोम्बस का ये एरिया है, और एरिया हमेशा किस में निकलता है, कौन से यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, बस बात खत्म, ठीक है। यानी कि एरिया आप निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। चलिए, इतना में कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, अब सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से अब, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको समझना है। लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक रोम्बस दिया हुआ है, तो आप पहले रोम्बस को बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो यहाँ पे बना लेते हैं।
आप पहले एक रोम्बस को बना लीजिए, आप इसे कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 36 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, और ये 22 कम है, तो बताइए हमको 36 कौन सा डायगोनल लेना चाहिए, इसको देख के बताइए कि कौन सा डायगोनल हमारा जो है 36 का होगा। डी और बी को जोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो वो हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ पे दो डायगोनल दिया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि रोम्बस है तो भाई रोम्बस में हम लोग दो ही डायगोनल खींच सकते हैं, तो एक डायगोनल आपका हो गया बी डी और एक ए सी। तो बी डी वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन इसका, बी डी डायगोनल को क्या, बी डी डायगोनल जो हमने खींचा है उसको कितना मान लेते हैं हम लोग, 36 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्यों बताइए, मालूम है क्यों माने हमने इसको 36, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और देखने में भी लग रहा है तो 36 वाला लेना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से हम लोग ए सी डायगोनल को कितना मान लेते हैं, 22.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो दो ही चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ था। अब हमको करना क्या है, एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपके पास है ना। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए एरिया यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, एरिया बराबर क्या कहता है, एरिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स का मतलब हो गया कि जो दो डायगोनल आपको दिया हुआ उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, यही तो कहता है ना। तो आपके पास दो डायगोनल कौन कौन सा है, एक 36 है और एक 22.5 है, क्या यही चीज़ तो है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके लिख लेते हैं, 22.5 यही दिया हुआ है ना। चलिए ये आपका डी था। अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, कट रहा है, 2 1 2 और 2 के टेबल में 36 कितने बार में, 18 बार में। तो अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि करना क्या है, 18 इंटू 22.5 में मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा सा, 22.5 और 18 में। चलिए 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 2 कैरी, 8 2 जा 16 18, 1 का 5 2 और 2, तो 0 5 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, हाँ कैरी 1 और ये 4, 2 और 3 और 1 4 हो गया 1, यानी कितना आ गया 405, सिंपल सी बात। और ये वाला लास्ट वाले पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको छोड़ दो, तो 4 कोई दिक्कत नहीं होगा, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हर चीज़ किस में दिया हुआ था आपका, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखता है, वो भी हमने वहाँ पे लिख दिया है। कोई डाउट, सवाल बन रहा है। चलिए तो इस प्रकार से आपको सवाल को क्रिएट करते चलना है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवाल देखिए, ये वाला क्या कहा गया है, कहा गया कि देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको तो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेना है, चलिए बना ही लीजिए। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नाम दे दो ए बी सी और डी। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है आपको, ऑफ अ रोम्बस इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर, हर एक साइड कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी आपका 15 होगा, क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो आपको मालूम चल गया, इसीलिए ये 15 सबका हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर,
और इसमें ना एक डायगोनल भी है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन इसमें तो कहीं पे ये नहीं कहा ना कि ये AC वाला डायगोनल है या फिर BD वाला डायगोनल है, तो नहीं कहा कहीं पे। तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं किसको, किसको मान लें, चलो AC को ही मान लेते हैं, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे AC को मान ले रहे हैं कि चलो AC का ही यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो AC का कितना निकल गया 24 निकल गया, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। फाइंड द एरिया, एरिया पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो ही चीज दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल आपको उलझाता कैसे है, सवाल आपको उलझाता इस प्रकार से, दो चीज दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल का लेंथ दे दिया कितना 24 दे दिया, और आपसे एरिया पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एरिया पूछ लिया। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला तो होता है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि आपको दो डायगोनल चाहिए, दो डायगोनल चाहिए ना फॉर्मूला में, लेकिन दिया हुआ तो एक ही है, तो कैसे निकलेगा? एक डायगोनल हमको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि दो डायगोनल होना चाहिए, लेकिन डायगोनल तो आपके पास एक ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायगोनल निकालना पड़ेगा। एक डायगोनल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वही सोच लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए यदि हम लोग थोड़ा बहुत सोचे ना तो हम लोग एक चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं, मालूम है क्या? पहले आप क्या करो, ये जो डायगोनल है इसको ना मिला लो। किसको मिला लो? डायगोनल को, जो बचा हुआ डायगोनल है उसको आपस में मिला लो। मिला लिया हमने, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए कि जब हमारा डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब एक बात और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि यदि ये हमारा पूरा AC 24 था तो ये हमारा अब क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, तो ये कितना बन गया 12, और ये कितना बन गया 12 बन गया, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। जैसे देखिए कहाँ गया हमारा, हाँ हमने यहाँ पे लिखा है ना AO बराबर CO, यानी कि ये जितना होगा उतना ही आपका ये भी होगा, है ना। तो उसी प्रकार से अब आपको क्या मान के चलना है, अब आपको मान के ये चलना है कि हमारा जो ये वाला साइड है वो कितना है 12 है। तो आप यहाँ पे पहले ही 12 लिख दो, क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है भाई डायगोनल है बाइसेक्ट कर गया, तो ये पूरा 24 था, तो ये अकेला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ना आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मालूम है? देखिए ध्यान से, ये ना आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है? राइट ट्रायंगल में ये वाला साइड दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मान लीजिए कि ये जो दोनों डायगोनल है यहाँ कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल BOC में, और ये राइट ट्रायंगल है तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है ये भी आप यहाँ पे सीख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। इधर का हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारा पॉइंट हमारा इधर का था, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं BOC राइट ट्रायंगल में। इन राइट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, केवल R और T लिख देंगे, छोटा सा यहाँ पे बिंदी दे देंगे, काम चल जाएगा, और ट्रायंगल का साइन बना देंगे, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल BOC, हम लोग BOC का बात करने जा रहे हैं, BOC। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, H² बराबर P² प्लस B², यही कहता है ना पाइथागोरस थ्योरम। और H², H यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो हमको यहाँ पे कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कर देंगे बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला, क्या ये वाला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो उसको परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर ही रहने दो, अच्छे से लिख देते हैं, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, क्या बेस दिया हुआ है, क्या 12 दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225, ठीक है। तो 225 और बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना? 144। बहुत अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए इसको यदि हम लोग इधर भेज देना तो काम बन सकता है कुछ, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा 225 है और ये 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए 225 में 144 को माइनस करेंगे हम लोग, कितना आएगा? चलो 5 में 4 गया 1, 12 में 4 गया 8, 81, कितना? 81 बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब 81 है, स्क्वायर जब हमारा बराबर इक्वल टू के साइन के इधर आता है स्क्वायर तो किस में बदल जाता है? रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर बराबर पी। तो 81 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का। तो 9, लेकिन 9 क्या? सेंटीमीटर ना, क्योंकि हर एक चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो 9 सेंटीमीटर बराबर पी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अब समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, पी हमने किसको माना था? इस वाले को। तो ये वाला हमारा कितना आ गया टोटल? 9 सेंटीमीटर आया ना। तो बताओ जब इतना 9 है तो ये टोटल कितना होगा? 18 होगा, क्योंकि डायगोनल हमारा बाइसेक्ट होता है ना। तो ये जब आधा हमारा 9 सेंटीमीटर है तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा? बी और डी पूरा कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलो इतना करने के बाद आप एक लाइन यहाँ पे फिर से खींच दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 सेंटीमीटर निकल गया, तो टोटल हमारा जो BD है वो कितना हो जाएगा? टोटल BD हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। हो गया? कोई समस्या इसमें? तो BD आपका निकल गया टोटल 18 सेंटीमीटर, और पहले से हमारे पास एक डायगोनल था ना, AC 24। AC कितना दिया हुआ था? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और एरिया आपको हमारा निकल जाएगा 1/2 इंटू 18 इंटू 24। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, और ये कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में, है ना। तो 18 इंटू 12। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस प्रकार से कर, एक मिनट, नहीं अब कहाँ से कटेगा? 2 से हमने 24 को 12 बार में काट दिया, तो ऊपर में बच गया कितना? 18 इंटू 12। 18 इंटू 12 करो, 18 इंटू 12, हाँ 18 को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने 24 को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 इंटू 12 कर लो, सिक्स 216 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? कहाँ पे लिख दें? चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारा यूनिट था। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो इतना चीज़ हम लोगों को करना पड़ा, तब जाके हमारा ये सवाल बना। तो इस सवाल में बेसिकली हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि देखो हर एक साइड जो है 15-15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो एरिया बताओ। तो हमको क्या क्या चाहिए था? पहले दूसरा डायगोनल भी चाहिए था, तो हमने दूसरा डायगोनल निकाल लिया। कितना आ गया दूसरा डायगोनल? 18 सेंटीमीटर, और पहला तो 24 दिया ही हुआ था। दोनों डायगोनल मिल गया तो हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया, और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। बात खत्म बस। कोई समस्या इसमें? कहीं पे कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया आपको पहले ही दे दिया। एरिया जो है इसका पहले ही आपको मालूम
चल गया, यानी कि दे दिया गया है। कितना दे दिया गया एरिया? पहले ही 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले ही आपको एरिया दे दिया गया। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल भी आपको जो दे दिया गया वो भी 16 सेंटीमीटर का है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या पेरीमीटर के लिए हमने कोई फॉर्मूला लिखवाया है क्या? लिखवाने का जरूरत ही नहीं है, सारे साइड को ऐड करेंगे। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये है कि आपको पहले सारा साइड तो मालूम होना चाहिए, तभी तो ऐड करोगे। चलो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रोम्बस बना लेंगे। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास यही रोम्बस दिया हुआ है, सपोज नाम आप कर सकते हैं ए बी सी और डी। चलिए एक डायगोनल कहा गया है तो हम उस डायगोनल को कौन सा मान लें? चलो ए सी ही मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं। डायगोनल कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर कहा गया है, तो हमने 16 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है पहले वो देख लो। हमसे पूछा गया है, हाँ हमसे पूछा गया है इस रोम्बस का पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा गया। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 16 सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। हमसे ना पेरीमीटर पूछा गया है, मतलब कि हमको साइड मालूम होना चाहिए पहले, है ना। देखो हमको ना इस साइड, ये साइड पता करने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा दूसरा डायगोनल, क्योंकि हम लोग यदि दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे और पहला डायगोनल दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है तो हम लोग साइड इजीली निकाल लेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को ध्यान से देखिए। हाँ पाइथागोरस थ्योरम मालूम चल गया। चलिए हिंट तो थोड़ा सा मिल ही गया होगा, बाकी काम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो दूसरा डायगोनल को भी आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, सवाल इजीली बन जाएगा। दूसरा डायगोनल के आपने यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से समझते हुए चलेगा, हर एक चीजों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अच्छा एक बात बताइए कि ये पूरा 16 था तो अब ये कितना हो गया होगा? 8 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? 8 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा। ठीक है, अब आगे हमको यहाँ पे हिंट दिख रहा है। हिंट ये दिख रहा है ना कि एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल भी हमने यहाँ पे खींच लिया है ना, तो हमको हिंट दिख गया। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू, तो एक डायगोनल का तो पहले वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 16 हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटू दूसरा डायगोनल हमारा क्या दिया हुआ है, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन है कौन सा? BD है ना। दूसरा डायगोनल हमारा कौन सा है? BD है, तो उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप BD का BD लिख दो, बात खत्म। ठीक है, लेकिन एक चीज तो आपको यहाँ पे गिवन है ना, एरिया ऑफ रोम्बस पहले से दिया हुआ है 96, तो 96 आप यहाँ पे लिखो बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू BD। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है ना, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहला डायगोनल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 16 और दूसरा का नहीं दिया हुआ है तो हमने BD लिख दिया। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, बस मेरा मकसद है कि ये दूसरा डायगोनल हमारा निकल जाए, मेरा मकसद यही है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और ये 96 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी इसका एरिया इसका दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे 96 हुआ और यहाँ पे 8 इंटू BD हुआ, 8 इंटू BD। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये 8 अभी हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर BD। चलिए 8 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, बताइए जल्दी। 8 के टेबल में 96 कितने बार में आता है?
12 बार में। वेरी गुड। तो इसको आप 12 बार में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 12 क्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर BD। तो आप एक बात बताइए हमको कि यहाँ पे जो BD आया है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये दूसरे डायगोनल का लेंथ है। BD देखिए BD और वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हुआ कि जब ये BD पूरा हमारा 12 सेंटीमीटर है तो ये अकेला कितना होगा? ये अकेला कितना होगा बताइए? ये अकेला हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा यदि हमारा 12 सेंटीमीटर है तो आधा कितना? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं आपस में? बाइसेक्ट करते हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BD हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 12 का हमने आधा कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है? साइड निकालना है, तभी जाके हमारा पेरीमीटर निकल पाएगा। अब देखिए ध्यान से करना क्या है, आपको ध्यान से यहीं पे समझ जाएंगे आप। आपको मालूम है कि रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा होगा? 90 बन रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। मतलब कि रोम्बस का एक साइड निकल गया, और यदि एक साइड हमको पता चल गया तो वही साइड हम होता है, क्योंकि सब बराबर होता है ना। चलिए, तो क्या यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो आप मान लीजिए कि डायगोनल जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा था वो पॉइंट कौन सा था? O। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इन राइट ट्रायंगल BOC। BOC के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B²। तो बताइए राइट ट्रायंगल BOC में, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में H यानी कि हाइपोटेनस कौन सा है? BC है, क्योंकि 90 के सामने वाला हमारा साइड ही क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। तो क्या हाइपोटेनस का वैल्यू आपको मालूम है क्या? बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो BC का BC² ही रहने दो, बराबर P²। परपेंडिकुलर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस B² यानी कि बेस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर BC² बराबर 6 6 जा कितना होता है? 36 प्लस 8 8 जा 64। अब BC² बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। आगे BC, और जब भी इस स्क्वायर को हम लोग बराबर के इधर या इधर करते हैं तो किसमें चेंज होता है? रूट अंडर में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100, लेकिन किस में? रूट अंडर में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए BC बराबर 100 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 10 का। तो ये हो गया हमारा 10, यानी कि BC कितना आ गया? 10 आ गया। तो जब BC 10 आया, लेकिन 10 क्या? सेंटीमीटर ना, क्योंकि हर एक यूनिट हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर। जब हमारा BC 10 सेंटीमीटर आया, और चूंकि रोम्बस है तो रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्या अब पेरीमीटर निकल जाएगा? क्या पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपको निकालना है अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का नाम क्या है? ABCD। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या फिर AD, बात सेम है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। हो गया? चलिए, अब क्या कोई भी समस्या है सवाल में? बात समझ में आया है पूरा? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के हम लोग कुछ नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। आई होप आपको एक
टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।